हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अपनी स्टडी को 100% ले रहे होंगे और उस स्टडी को इजी बनाने मैं प्रियंका आपकी गुरु टीचर। आज हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी बेसिस सारी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये आपके देखिए पास्ट 5 ईयर के 2018 से 2023 के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट कर दिए। आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस लेक्चर में इसके 1-2 पार्ट में सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। फिर भी आज हम लोग यहाँ रिग्रेस वे में इनको सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन होता है बेटा, जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक के क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बेटा रियल रूट आपको, ठीक है, तो यहाँ आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं। आपके वन रूट गिवन है और आपको अनदर रूट निकालना है और समटाइम्स आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी। जो ये के है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अर्थमेटिक में, पॉलिनोमियल में, कभी कभी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो अच्छे से इसकी लैंग्वेज आप देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम ये सारे क्वेश्चन आप रिग्रेस वे में सॉल्व करेंगे। तो बच्चा हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हियर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड इक्वेशन जो है बेटा इक्वल एंड रियल रूट आर गिवन। इक्वल एंड रियल रूट आर गिवन। तो नेचर हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये बहुत इजी है, ये मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगी और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ओके, अब देखिए कितना इजी बेटा, kx। तो पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो kx स्क्वायर, देखिए x और x, kx स्क्वायर माइनस, अब kx का आप 2 से करेंगे तो माइनस 2kx एंड आफ्टर दैट प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। एंड हियर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, फिर आपके आंसर नहीं आते बच्चा, आप लोग 2k बस लिखते हैं। नो, आप विद सिंबल पूरा k का पूरा कोफिशिएंट राइट करें। अब अपने वैल्यू लिख दी। अब क्वेश्चन में क्या करा, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इन प्लेस ऑफ ak और इन प्लेस ऑफ k, इन प्लेस ऑफ c 6 एंड 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। आप लोग भी बेटा इस समय सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, क्योंकि सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व में आप लैंग्वेज समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को घुमा के कैसे देता है। ओके, 4 के मैंने यहाँ कॉमन लिया तो k माइनस 4 6 जा इज इक्वल टू 0 एंड मैं यहाँ सॉल्व करूंगी तो एक बार देखिए बेटा k की वैल्यू 0, जब आप 4k को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। तो देखिए k की कितनी इजीली वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ओके, मैं इसे फटाक से इरेज करती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करके तुरंत मुझे बताएं। तो मैं इसे इरेज करूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चा, इफ -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है और इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन करती, अदरवाइज यहाँ क्लीन नहीं दिखेगा। अभी क्या है, माइनस ठीक है बेटा, जब कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है मीन्स ये वैल्यू इसको डिविजिबल है, तो px इज इक्वल टू 0। ओके, मैंने px इज इक्वल टू 0 रख दिया बिकॉज इट इज गिवन -5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगेन एंड अगेन इसलिए पढ़ के बता रही हूँ बेटा, जिससे लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से समझें, एग्जाम में भी डाटा चेंज कर दे तब भी आप इजिली करें। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा, -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस p, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पहले हम फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -5 और ये -15 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और जब बेटा ये रूल होता है अगर नेगेटिव में ऑड वैल्यू है देन आंसर नेगेटिव आता है, बट अगर नेगेटिव का पॉजिटिव वैल्यू है मीन्स इवन वैल्यू है 2 4 देन वैल्यू आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस चीज़ को, ये सारी कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इन्हें आप अच्छे से जब भी आप सॉल्व करें इन चीज़ों का ध्यान रखें, देन आपके आंसर बहुत अच्छे फॉर्म में आएंगे। ओके,
p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 15 आप माइनस करेंगे, अब यहाँ पे माइनस 15 है, देन हम इसे माइनस करते हैं, ये माइनस 5p इज इक्वल टू, आप लेफ्ट साइड में अगर इसे ले जाओगे, चलिए इसे माइनस कर लेते हैं, तो 5 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा 35, और जब इस 35 को मैं राइट साइड ले जाऊंगी तो माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, देन p की वैल्यू 35/5 मीन्स 5 7 जा, p की वैल्यू क्या आ गई बच्चा मेरे 7। क्लियर है, p की वैल्यू 7 आ गई। एंड अब हमें क्या करना है, अगर p की वैल्यू आ गई है, द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट, फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब ये आपकी अनदर इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। अब इन क्वेश्चन को इरेज करूंगी और आपकी जो इसके आगे मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगी। p की वैल्यू हमारी आ चुकी है एंड p की वैल्यू 7 रखेंगे, और जो कि इक्वेशन है इसे हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा p(x²) और ये प्लस p(x प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, हम यहाँ p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 7, देन 7(x² प्लस 7 और ये क्या है आपका x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रही है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन का क्या कहा है, जो रूट है वो रियल है। क्या है बेटा, रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन रियल रूट है बेटा, तो हमारी कंडीशन दोनों हो सकती है, बट मैं यहाँ आपका b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से b क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये देखिए ये a और ये b और ये c, तो यहाँ पे 7 7 जा 49, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप b² b की वैल्यू 7 पुट करेंगे, -4 a के प्लेस पे 7 और c कितना है बेटा आपका k इज इक्वल टू 0, तो 49 माइनस 7 4 जा 28 k इज इक्वल टू 0, देन 49 इज इक्वल टू 28 k, देन 49/28 k। ओके, तो ये देखिए 7 जा और 7 7 जा 7 4 जा, तो आपकी k की अच्छी सी वैल्यू आ गई 7/4। इट इज द k। आई होप ये क्वेश्चन आपको देखिए कितना इजी है और बहुत इजीली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेटा अगर मैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम, जो एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम का आता है, और अगर इस लेक्चर में हम उसे सॉल्व करेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो उसका हम अलग से एक सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में बेटा आपके कई टाइप, जैसे एज वाले क्वेश्चन हो गए, बोर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, तो अभी हम ये सारे क्वेश्चन, वहाँ भी बेटा क्या होता है, वहाँ भी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। आपको जब वर्ड प्रॉब्लम में आप इक्वेशन बनाएंगे तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, इसीलिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन इक्वेशन का कैलकुलेशन हमें समझ आ गया, देन हम वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसे इरेज करती हूँ। ओके बच्चा, देन अब हम लोग ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है बेटा ICSE CBSE दोनों बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर ICSE में भी है एंड CBSE में तो है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है प्रीवियस ईयर पेपर में। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। हम बेटा फर्स्ट एलसीएम लेते हैं। आप लोग बस एलसीएम लेने में ही मिस्टेक करते हैं, और तब भी आपको क्वेश्चन बड़े टफ लगते हैं कि मैम ये पोर्शन तो बड़ा टफ है। ओके, देखिए कितना ईजी होता है बेटा। आपने एलसीएम ले लिया, ये दो डिफरेंट नंबर है भैया, आपने अभी 2/4 5/6 वहाँ आपने थर्ड फोर्थ में वो आपने नंबर का एलसीएम लेना सीखा है, बट यहाँ अलजेब्रा का एलसीएम कैसे होगा देखिए। अब इस नंबर के साथ ये है, यही तो आप करते थे, तो 2x, तो जो नंबर इसके साथ है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कैंसिल आउट कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ क्या होगा 2x + 3 और यहाँ पे +1। अब ये देखिए ये नंबर इसके साथ है, ओके, तो 1 का इस नंबर से इस नंबर का नहीं, कौन सा नंबर बचा x - 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब ये नंबर आपका देखिए ये 1 जा पूरा क्वेश्चन डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, देन आपका यहाँ क्या हो जाएगा एज इट इज 3x + 9, राइट। क्लियर है बेटा, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर ये बात आपको समझ आ गई देन मल्टीप्लाई में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस आप यही कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं। ओके, और एक चीज़ और बता दूं बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्लस में आया हुआ है, अदरवाइज ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो यहाँ माइनस में देता है। आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ माइनस रखेगा, अभी बताऊंगी क्यों माइनस में रखता है। अब चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4x² + 2 3 6x, और यहाँ पे प्लस माइनस की कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे बच्चा। और मेरे प्यारे बच्चों खूब पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई में 100% इस समय कंसंट्रेशन बना के बैठो। अब ये देखिए, अब आप क्या करेंगे,
बिना देखिए मैथ में बेटा क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन को एक बार देखें जरूर कि अगला स्टेप क्या होगा। तो आप पहले मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। नो बेटा यहाँ जीरो है, देखिए तो मैं क्या करूँ, अगर इस नंबर का ऐसे ठीक है तो ये नंबर पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होगी, जीरो हो जाएगा। अब देखिए कितनी इजी इक्वेशन आपको दिखने लगी यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, देखिए 4x², कोई x² वाला टर्म नहीं है नो, तो x² वाला x के साथ और x वाले सारे x के साथ, ये सब बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं बेटा। 6 और 7 और ये देखिए x वाले, तो क्या हो गया आपका प्लस 10x एंड यहाँ पे आपका प्लस 9 से 9 और ये प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब मैं क्या करूँ, 6 4 जा 24 को मैं फैक्टर कर लूँ और यहाँ आपका क्या आ जाए बेटा 10। ओके फटाक से आप फैक्टर कर 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 जा। मैं आपको सारे स्टेप छोटे छोटे एकदम बिगनिंग से समझा रहे हो बेटा। 3 2 जा और 2 1 जा, तो देखिए आपको 10 लाना है, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। इन्हीं नंबरों को आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4x² प्लस 6x प्लस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैथ की प्रैक्टिस करते रहे बेटा। 21 को तो आपका हिंदी है, बट फिर भी 2 आवर मैथ की प्रैक्टिस आप जरूर करें। ओके अब यहाँ से देखिए बेटा, मैंने यहाँ से क्या कॉमन आना है, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया आपका x प्लस और यहाँ पे हाँ 2 ही कॉमन होगा, देन यहाँ 2 आएगा बच्चा। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ओके प्लस यहाँ भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 2 जा प्लस 2 3 जा इज इक्वल टू 6। अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं बच्चा समझ जाइए कि आंसर आपका सही आने वाला है और आंसर क्या बहुत करीब है। ओके तो ये क्या हो गया बेटा आपका 2x प्लस 2, क्लियर है भाई। ये दोनों एक साथ और ये 2x प्लस 3 एक साथ। थोड़ा सा हम लोग की राइटिंग बेटा हम लोग सोचते हैं कितने शॉर्ट में आपको कितनी जल्दी आंसर समझा दें। ओके वीडियो भी बड़े नहीं होने चाहिए, जल्दी से आंसर भी समझ आने चाहिए। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2 और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/2 और ये आ गया आपका -1। और आपके इस क्वेश्चन में यहाँ मैंने अभी इरेज कर दिया था। इस क्वेश्चन में आपका ये था आपका क्वेश्चन ये था बेटा, आप सैंपल पेपर में देखेंगे सो मेनी टाइम्स ये आया हुआ है। और यहाँ आपका फिक्स किया था कि x की वैल्यू मे नॉट बी, वहाँ शायद -3/2 x की वैल्यू गिवन था कि नहीं है, देन x की वैल्यू आपकी क्या होगी -1। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको समझ आ रहा है बच्चा, आपको राइट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने ये यहाँ सॉल्व किया है, ठीक है। ये फर्स्ट है, मैंने एलसीएम लिया। सेकेंड ये टर्म पूरा 0 हो गया, मैंने ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ इस नंबर को 6 4 जा, देखिए 6 4 जा 24 को मैंने, ये आपको पता ही होगा, फैक्टराइजेशन आपने सीख लिया होगा। ये और ये दोनों a और c मल्टीप्लाई होते हैं, फिर मैंने स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व किया। एक स्टेप करके मैंने ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। तो बच्चा इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसे इरेज करती हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चा, देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले ही बताया ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे 5 ईयर के। अच्छा आज मैं स्माइल बनाना भूल गई बेटा, एक अच्छी स्माइल के साथ आप स्टडी करना स्टार्ट करें, चाहे वो रिवीजन हो, ठीक है। और जब आप एक अच्छी स्माइल, फ्रस्ट्रेट नहीं मीन्स टेंशन लेके नहीं रिवीजन करेंगे, अदरवाइज आप रिवीजन कर रहे हैं मैथ, अभी साइंस भी है, अभी इंग्लिश भी है, देन नहीं तो ना आप मैथ कर पाएंगे ना। जो एक सब्जेक्ट उठाएं 2 आवर आप मैथ उठाएं, पहले सॉल्व करें, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लें, फिर स्टडी करने बैठें। तो देन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो x-3, इसमें मेरे बहुत से बहादुर बच्चे यूट्यूबर भी होंगे जो गेम खेलते हैं, तो प्लीज़ बच्चे आप वो सब इस समय बंद कर दीजिए, स्टडी को प्रियोरिटी दीजिए बेटा इस समय, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। ये देखिए मैंने एलसीएम ले लिया, x-3 और x प्लस 5। क्लियर बच्चे। अब देखिए ये नंबर इसके साथ है, ओके 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5। शॉर्ट में बताया जाए बेटा तो आप इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर का इससे, मीन्स 1 का x-3 से। अच्छा ये भी मेरी मिस्टेक ना हो जाए भैया, हाँ ओके x-3 था यार। देन बेटा ये रूल आपका कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, ओके। तो पर्टिकुलर जो प्रॉपर वे होता है वो ये होता है कि आप ये देखिए इस नंबर का डिवाइड करें तो ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या x प्लस 5। तो 1 से x प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 एज इट इज वही रहेगा, तो मैं 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। और यहाँ देखिए ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
तो आपका x माइनस 3 क्लियर है बेटा। देखिए कितना इजी, कितने छोटे से फॉर्म में ये आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ माइनस क्यों देता है। अब आप बच्चा क्या करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते, आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ माइनस, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। नो बेटा, तभी आप आंसर तक नहीं पहुँच पाते, ओके। क्योंकि ये जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज करता है, इसीलिए एग्जामिनर बच्चा ऐसा क्वेश्चन आपको देता है, ओके। अब देखिए ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अपॉन इन नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, वन टाइम आप इस नंबर का इन दोनों के साथ, फिर इस नंबर का इन दोनों के साथ, माइनस 3x और माइनस 5। बेटा अलजेब्रा वाला पोर्शन ज़्यादा इजी है, सारे टॉपिक आपके अलजेब्रा से हैं, चाहे वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, ओके, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है। तो अलजेब्रा में आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन, अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चा, यहाँ क्या बचा आपका 8, 5 और 3 8 अपॉन यहाँ ये देखिए प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 से 3, आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 2x और ये माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए और नीट एंड क्लीन दिखाई दे, ओके बेटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो 6 4 जा 48, 6 4 जा 8 6 जा 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड आप इस 48 को राइट साइड ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48, ओके। मैं यहाँ इसे इरेज करती हूँ। आप बेटा अगर दो देखिए दीज एम्प्लॉइज लगाएं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं इक्वल, एक इक्वेशन में दो इक्वल नहीं, यहाँ ये इक्वल लगा हुआ है तो आप ये दीज एम्प्लॉइज लगाएं, ओके। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये देखिए 8 5 63, क्या हो गया, दोनों को माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहता है। अब आप इसे 63 को फैक्टर करिए और आपका क्या आ जाए बच्चा, मैंने आपको बताया 2x, तो 9 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। आप क्लास 10th में बेटा तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आपके पास बोर्ड में टाइम कम होता है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, तो एक्स स्क्वायर आपको 2x लाना है तो 9x प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63। अब इन दो नंबर को एक साथ आप रखेंगे, ये देखिए x और x प्लस 9 माइनस 7 और x 7 का टेबल करिए, 7 9 जा, ठीक है। अब माइनस आपने कॉमन लिया तो अब प्लस, बेटा ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं देन आपका आंसर राइट होता है, ठीक है। अब आप यहाँ x माइनस 7 और x प्लस 9, देन आप x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी 1 टाइम 7 और x की वैल्यू माइनस 9। क्वेश्चन क्या था आपका क्लियर, तो x की ये दो वैल्यू आई, एक x की वैल्यू 7, एक बार फिर से हम रीचेक करेंगे क्या हमने कैलकुलेशन सही किया है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे यस माइनस 63 और फिर हमने 9 से 7 2x, हमें स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ 2 लाना था, x और दिस x कॉमन लिया, x प्लस 9 और यहाँ से 7 7 9 लिया और ये आपकी वैल्यू डन, ओके। और इसी तरीके, अच्छा एक चीज़ और मैं इसी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जो MCQ क्वेश्चन आता है वो आता है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस आर नो। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। देन अगर मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समटाइम्स लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट होती है, देन नो दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 4 5 आती है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब एक जो फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बेटा डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू अगर आपकी, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए फटाक से, थोड़ा सा इरेज करूँगी यहाँ पे और जल्दी से मैं आपकी 2-3 चीज़ें और सॉल्व करके बताऊँगी, क्लियर है बच्चा। तो अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड d आपका ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड d लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है मीन्स आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा, 0 के इक्वल है, या d जो आए मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, या d लेस देन 0 आए। अगर ये कंडीशन होती है बेटा तो रूट जो होते हैं रियल एंड
इक्वल, बस आपको इतना लिखना है, रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आती है 1 2 3 4, ओके, देन वो क्या होगी बेटा, रियल तो होंगे, रियल बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, ओके। एंड यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड, क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड या इमेजिनरी बोला जाता है, ठीक है। फिर जो इसके क्वेश्चन होते हैं बाई फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन, एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का आता है बेटा, बाई फार्मूला मेथड या आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो बाई फार्मूला मैं आपको एक साइंटिस्ट श्रीधर आचार्य, अगर आपका जैसे मेरी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी बेटा, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर ना हो तो एक साइंटिस्ट मैंने बताया आपको श्रीधर आचार्य, उन्होंने देन एक इक्वेशन दी, उसको फार्मूला बोलते हैं, और वो फार्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको समझ आ रहा होगा। देन आपको ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक दो क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करवा दिए हैं, बहुत ईजी होते हैं बेटा, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करवाना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब या लाइक करने से बेटा हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ेगा, और ऐसे ही ईजी स्टेप में, ईजी छोटे छोटे स्टेप में, ईजी वे में हम ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, मैं प्रियंका, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।